आप सभी का एक बार फिर एक नया वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे प्रयोगवादी कवि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है उसकी एक कविता है जो कि 10th के चैप्टर नंबर 6 में है। और ये प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इसकी कविता का हम लोग जो कविता का शीर्षक है हिरोशिमा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग इसकी जीवनी के बारे में जानते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु इसका मूल निवास करतारपुर यानी कि पंजाब में थे। अज्ञेय का माता व्यंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक व्याख्याता यानी कि व्याख्यात पुरातत्व वेदा यानी कि जो प्राचीन चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे, रुचि रखते थे और कार्य करते थे। अज्ञेय का प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुआ था। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में और बीएससी 1929 में फॉर्मेन कॉलेज लाहौर में और एमए अंग्रेजी में किया था लाहौर से ही। आगे बहुभाषाविद थे, मतलब अनेक भाषाओं का इनको जानकारी थी। और इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। यदि हम उनकी कृतियों की बात करें तो काव्य में भग्नदूत, चिंता, एत्सलम, हरी घास पर छनभर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदानीरा आदि। कहानी संग्रह की बात करें विपदगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी आदि। और उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, साहित्य यात्रा में अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, निबंध में त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन भवंती, अंतरा शाश्वती। नाटक में उत्तर प्रियदर्शी। और संपादिक जो ग्रंथ है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपाम्बरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं किया था और अनेक ग्रंथों का भी अनुवाद किया था। देश विदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे थे। और उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और शुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। अज्ञेय का हिंदी साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने सप्तक, जो तार सप्तक है, उसको पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त किया जाता है। मतलब जो नया प्रयोग है उन्होंने इसी 7 कवियों के द्वारा प्रयोग करना शुरू किया था और जो पुराने जो परंपरा आ रही थी उससे मुक्ति पाई। उसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि धरातल पर प्रयोगों का और नवाचारों की बहुलता थी। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत, जो आज की कविता है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। ये मात्र आप इसे कविता नहीं कह सकते हैं, ये एक चेतावनी भी है। कविता अतीत के भीषणतम मानवीय दुर्घटना का भी साक्ष्य नहीं, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति में उपजते संकट की आकांक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं का संग्रह जो है किसमें है, वो सदानीरा, जो कि सदानीरा से है, यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर जो है हमारा हिरोशिमा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगहों पर जो है जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है, उसी का इसमें जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। तो कवि सबसे पहला जो पंक्ति है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। कवि कहते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई दिया, यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। शहर के बीचों बीच गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से जो किरणें निकली थी वह गर्मी थी। गर्मी फटी धरती की, जो धरती फटी थी, जो बम की जो विभीषिका थी, भीषणता थी, उससे लोग उस गर्मी से जलने लगे थे।
उसके बाद है छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशाओं में। कवि इसमें कहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई, प्रकाश जो है, जो काफ़ी तेज रोशनी थी, प्रकाश थी, वह चारों तरफ फैल गई, छिटने लगी, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं था, बल्कि मानव के द्वारा जो है एक विभीषिका के रूप में हम इसे देख सकते हैं, जिसमें मानवता झुलस रही थी। कवि कहते हैं कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूरज के टूटे हुए जो प्रकाश है था, वह बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ बन करके, मौत बन करके जो है चारों तरफ तांडव करने लगा, मौत बन करके चारों तरफ नाचने लगा। सूर्य का रथ के समान जो है चारों तरफ पहिए के समान जो है ऐसा लगता था कि टूटकर चारों ओर बिखर गया है दसों दिशाओं में। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की न मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। कुछ क्षणों के बाद जो है उदय अस्त, कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण ही के बाद ही विनाश लीला देखने को मिल रहा था। विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा, दोपहर का सारा लीला जो है खत्म हो गई, सब मानव शरीर जो है भाप बनकर वातावरण में मिलने लगा। लेकिन यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों में उजड़ी हुई सड़कों पर निशानी के रूप में देखे जा सकते हैं। कुछ क्षण का उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, जो ऐसा दोपहरी था मानो कि कुछ दिखाई ही न दे पा रहे हैं, और जो नज़रें हैं वह शौक ले रहे हैं, उसकी तेज रोशनी के सामने नज़र टिक ही नहीं पा रहे हैं। और छायाएं मानव जन की न मिटी लंबी हो करके, मतलब जो मानव जो लंबी हो करके मृत्यु होती थी, नहीं हुआ वैसा, और उस क्षण में ऐसा लगा कि जो मानव है वह गल गल करके, वह जो है भाप बन करके उस भाप में विलीन हो गए हों, अर्थात उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई, क्योंकि यह रासायनिक बम के कारण जो है उनके जिस्म के चिथड़े हो गए, उनके जो भी बचे हुए थे उनके शरीर जो है धीरे धीरे गल गल कर ख़त्म हो गया। छायाएं तो अभी लिखी है, और उनकी छायाएं जो है अब भी सड़कों पर पत्थरों पर उजड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगली पंक्ति, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने पहचान। कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण ही विनाश लीला मंद पड़ने लगी, दोपहर की सारी लीला समाप्त हो गई और भाप बनकर के वातावरण में मिलने लगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी हुई सड़कों पर इसका निशानी देखने को मिल रहा है, और मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा जो बम बनाया गया था, मानव के ही द्वारा जो बम बना था, वह बम जो है मानव को ही भाप के रूप में बदलकर मिटा दिया है। पत्थर पर लिखा हुआ वह जलती हुई छाया, अर्थात विकृत रूप का मानव जो बेडोल शरीर के साथ उनकी पहचान आज भी जीवित है। मतलब जो मानव ने जिस बम को बनाया था उस बम के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को, अपनी मानव जाति को जो कल्याण के लिए बनाया गया था, उसकी विनाशकारी रूप ने मानव को ही पिघलाकर, मानव को ही मारकर ख़त्म कर दिया है। और इसमें कवि आगाह भी कर रहे हैं कि ऐसी जो है घटनाएं फिर ना हो, जो कि हमें हमारा जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हिरोशिमा चैप्टर का जो कविता है इसका अर्थ है।
इस कविता का लिखने का अर्थ ये है कि ऐसी जो अमानवीय घटनाएं हैं फिर दोबारा नहीं हो, ठीक ना। तो ये हमारा कविता का भाव था। और ये हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर गिराया गया था बम, जिसकी विभीषिका ने कवि के हृदय पर ठेस पहुंचाया और भाव विह्वल होने के कारण कवि ने इस कविता का सृजन किया, जो कि कहीं ना कहीं हमें आगाह भी कराता है कि हम दोबारा ऐसी कृत्य नहीं करें। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये हिरोशिमा चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले कविता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।